Hello everyone, welcome to PRS Learning Hub. In today's video, we will learn about zoology in simple and easy way. If you are a close to science student, BSc student and start zoology from basic, this video is for you. आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में. पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे. The cell cycle is the series of event that takes place in a cell from one cell division to the next. सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो कि हमारा सेल के अंदर होता है एंड ये वन सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन तक होता है. ऐसे ही हमारे कंटिन्यूअसली सेल साइकिल काम करता है. During the cell cycle, the cell grows, replicates its DNA, and finally divides to produce two genetically identical daughter cells. तो सेल साइकिल के टाइम पे हमारा सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेट्स करता है, एंड फाइनली वो टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स. द सेल साइकिल इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द स्पेज. इंटरफेज ऑक्युपाइज अबाउट 90% ऑफ द टोटल सेल साइकिल. जो हमारा इंटरफेज होता है वो हमारा सेल साइकिल का 90% ऑक्युपाई करता है. सेल डिविजन्स ऑकर्स ड्यूरिंग द एम फेज. सेल डिवीजन हमारा एम फेज के टाइम पे होता है. द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय चेक पॉइंट टू इंश्योर एक्यूरेट सेल डिवीजन. जो ये सारे प्रोसेस होता है ये हमारा चेक पॉइंट के द्वारा होता है जो कि एक्यूरेटली सेल डिवीजन हो जाए उसका ध्यान रखता है. फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेज. जो हमारा सेल साइकिल होता है वो हमारा मेनली टू मेजर फेज से होता है. एक इंटरफेज एंड दूसरा एम फेज. इंटरफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं. इंटरफेज इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द सेल ग्रोस एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन. इंटरफेज के पीरियड में हमारा सेल ग्रोस करता है एंड डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस. तो हमारे इंटरफेज में मेनली थ्री फेजेस होता है. एक G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज मतलब फर्स्ट गैप फेज. सेल ग्रोज इन साइज. तो इस फेज में हमारे क्या होता है ना सेल ग्रो करता है साइज में. प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज. प्रोटीन आरएनए का सिंथेसाइज होता है. ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन नंबर. जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नंबर में इंक्रीज करते हैं. एस फेज है सिंथेसिस फेज. डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. तो सिंथेसिस फेज में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड टू फॉर्म टू सिस्टर क्रोमैटिड. हमारे ईच क्रोमोसोम वो डुप्लीकेट होता है जो हमारे टू सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करता है. G2 फेज या सेकंड गैप फेज. फर्दर सेल डिवीजन ऑकर्स. इस टाइम पे हमारा फर्दर सेल ग्रोथ होता है. प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड. प्रोटीन हमारे रिक्वायर होता है सेल डिवीजन के द्वारा एंड वो सिंथेसाइज करता है. द सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस. जो सेल हमारे प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए. एम फेज जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज. दिस इज द फेज इन व्हिच द सेल डिवाइड्स. जो हमारा एम फेज होता है ये माइटोटिक फेज होता है. इस टाइम पे हमारा सेल डिवाइड्स करता है. इट इंक्लूड्स माइटोसिस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. माइटोसिस द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस. तो माइटोसिस में क्या होता है ना जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड्स करता है टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस से. साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग टू डॉटर सेल्स. साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड्स होता है एंड टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है. जबकि हमारे माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है. ये हमारे सेल साइकिल का डायग्राम. तो इसमें दो फेज होता है एक इंटरफेज एंड एम फेज. यहाँ पे इंटरफेज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है जिसमें G1, S, G2 फेज होता है. G1 फेज में सेल ग्रोथ होता है. S फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड G2 फेज में प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस मतलब माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होता है. तो M फेज में हमारा सेल डिवीजन होता है. यहाँ पे एक G0 फेज भी होता है जो कि हमारा कभी भी सेल साइकिल को स्टॉप करवा सकता है. I hope this video helped you understand the definition, characteristics and phases of cell cycle. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe and do comment. Thank you for watching.